जय श्री कृष्ण। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं सफलता के लिए सन्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। हमेशा मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। इसीलिए सफलता पानी है तो सन्मार्ग पे चलो, ईमानदारी से काम करो ताकि आपको सफलता मिले। कृष्ण कहते हैं योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ ना हो, क्योंकि जहां स्वार्थ का कोई स्थान ना हो, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। सिर्फ आपका लक्ष्य होता है किसी तरह पैसा कमाना, और फिर इंसान ईमानदारी भूल जाते हैं और बेईमानी से, छल से, कपट से दूसरे को धोखा देके पैसा कमाते हैं, जो व्यर्थ है, वो पाप कर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो ईमानदारी से काम कीजिए। मनुष्य जैसा आहार लेते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आहार सबसे पहले अपनी आहार सही करें। गीता में लिखा है सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थिति आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। बस निराश मत होइए। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो निराश हो जाए, टूट जाए। परीक्षा हर प्राणी के जीवन में आता है, हर इंसान के जीवन में आता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो और वो सब कुछ पा लिया हो। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है और आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाएगा। इसलिए सिर्फ अपना कर्म कीजिए, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखिए। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान कीजिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। हम नहीं जानते हैं कि हमारे हार के पीछे क्या है, पर ईश्वर जानते हैं। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। उस समय हमें पता नहीं चलता है। हो सकता है आपके लिए ईश्वर ने कुछ बड़ा सोचा हो। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठ योगी हो। आप एक हठ योगी हो जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता के अनमोल ज्ञान, अनमोल वचन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। महाभारत युद्ध के दौरान पवित्र गीता का ज्ञान और उन अनमोल लक्षणों के बारे में आप सबको पता होगा। आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो ये वीडियो जरूर सुनिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारे भगवत गीता के वीडियो डाली हूँ, पर हर वीडियो अलग है। हो सकता है वो वीडियो आप तक नहीं पहुँचे हैं। जिन क्षणों में भगवत गीता, महाभारत युद्ध के दौरान पवित्र गीता का ज्ञान उन अनमोल 12 वचन के बारे में है जो सबको पता होनी चाहिए।
जिन क्षणों में स्वयं नारायण की वाणी गीता का अनमोल ज्ञान बनी। स्वयं नारायण गीता का ज्ञान दिए हैं। अर्जुन बोलते हैं, जब अर्जुन लड़ने से हिचकिचाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध करना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। ऐसे बंधनों में फंदे फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी, कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें तो केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगते हैं तो कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकारक दोषों से कुल घातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये नरक के सारे द्वार हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। श्री भगवान बोले, नारायण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, ना ही आचरण है, ना यह स्वर्ग को देने वाला और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ती है। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और जब अर्जुन समझाते हैं तभी गीता का उपदेश कृष्ण जी बोलते हैं। अपने मुख से निकली हुई सारी बातें जो महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, वो गीता है। आप सब अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मेरे चैनल पर भगवत गीता के वीडियो जरूर मिलेंगे। एक बार चैनल को जाके देखिए, चैनल पर जाके देखिए, सुनिए। आप सब की जिंदगी में जो भी उलझन है, जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में है, जरूर मिलेगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। वीडियो को शेयर कीजिए। आप सब मेरे वीडियो पे बने रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप सबको वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री